फट गई, कभी कह रहा रसोड़ी हो गई, कभी कह रहा है पित्त की थैली में पथरी है। पित्त की थैली निकाल दी। रोटी कैसे पचाती है? बस हल्का खाना खाती हूँ, भारी कुछ नहीं खाती। बीच में दवाई खाती हूँ, इन्फेक्शन हो जाता है पेट में बहुत ज्यादा। वही मानव है, कभी मांस खाता होगा पुराने टाइम में, आज रोटी खाने के लाले पड़ रहे हैं इनके। वही तो मानव है ये जी। है। जो जंगलों में रहता था क्या खाता था भाई? मांस खाता। और जो उसके किनारे रहते हैं, सागर किनारे, क्या खाते हैं भाई? कांटे वाली मछली खाते हैं। कई बार कांटा भी अंदर फंस जाता है, तब भी कुछ नहीं होता। तेरे को हल्का खाना बता रखे है। तेरे तो सारे आनंद पित्त की थैली के साथ निकाल दिए डॉक्टर ने। मरेगा निकम्मा। तू परेशान नहीं, डॉक्टर परेशान होगा तेरे श्राप से। रुक जा, मैं बता दूंगा। साला कुल सहित गलेगा जिसने तेरी पित्त की थैली निकाली है। क्या साल पहले निकाली पित्त की थैली? 24 साल पहले पित्त की थैली निकाल दी। आज क्या साल की है तू? आज मैं 54 की। 48 की है, 54 की भी नहीं हुई। लो 48 में से 24 घटा दो भाई, कितने रह गए? जब 24 साल की थी तब पित्त की थैली निकाल दी। बताओ इनका क्या उचित है इन डॉक्टरों का? निर्लज्जों का, बेलिहाजों का, निकम्मों का, देश के गद्दारों का, माता बहन के गद्दार का। आज तक इसका पेट का दर्द बंद नहीं हुआ 24 साल में डॉक्टरों से। दुनिया भर के ऑपरेशन कर लिए। अब की बार के एक ऑपरेशन में ये और चल बसेगी। चल बसेगी ये। काफी हद तक जल्दी है। बताओ दर्द में कुछ और कमी आई है? 19-20 से आगे आया है दर्द की? नहीं वैसे आप 19-20 कह के पूरे 100% ठीक हो सकते हो मेरे पास। मुझे इसमें कोई भय नहीं है। नहीं गुरुजी, आज मेरी बीमारी पकड़ी गई है। अब चाहे कभी भी कटो, कोई दिक्कत नहीं। ताली बजाना। जब मन की संतुष्टि है हाँ। तो दर्द भी खत्म है, और जब मन को संतुष्टि नहीं है तो ये बात मत कह। डॉक्टर ये कहेंगे तेरे यहाँ मन की संतुष्टि नहीं थी, वहाँ हुई होगी। गुरुजी, भाई साहब के सुर चेंज हुए हैं। पहले आपको कहा इन्होंने डॉक्टर साहब, फिर कहा सर जी, और अब आ गए ये गुरुजी पे। चेहरा नहीं बदल गया, वहाँ खड़े खड़े रो ही ना रहे थे। 4 बार हाथ उठाया। इनकी ऐसी शक्ल थी हाथ उठाने में। एक बार आप खड़े होके देखिए, मुझे दर्द बताए कितना है। उधर भी मुंह करो। ये देखो पित्त की थैली की जगह दर्द है क्या? यज्ञ भगवान की जय बोलो। अब तो मन ये कहता है कि कुछ 6 महीने नहीं बचेंगे। पक्का? तुझे हनुमान जी पे विश्वास है? चलिए आप बैठ जाइए अपनी जगह। जो जो आपका नारियल चलता रहेगा और दर्द कम होते रहेंगे। अच्छा भेज देंगे, इनके मोबाइल पे जरूर भेज देंगे। भेज दीजिएगा। आप शुभ नाम अपना बताएं जरा। ललिता जी। अच्छा महाराज, आपका सूरजपाल। आपके सूरजपाल जी, आपके चेहरे का जो नूर है ना, वो बता रहा है कि अब जगह जगह में जाके बता देना, और साथ में उस हॉस्पिटल में जरूर जाना दोबारा वापस। नहीं, मैं तो हर महीने जाता हूँ। हाँ, तो सभी डॉक्टरों को एक पर्ची दे के आइएगा, और सभी बेड पर जो लेटे हुए मरीज हैं उन सबको एक पर्ची दीजिएगा, ठीक है? क्योंकि इनके हॉस्पिटल में बाहर से ही धांधलेबाजी शुरू हो जाती है। मेरे हॉस्पिटल में हर चीज। ओ, इनका तो वही हॉस्पिटल। हाँ जी, अभी जो पकड़े गए हैं, हाँ जी, जी बिल्कुल, जी बिल्कुल, जिसमें डॉक्टर दलाली करते पकड़े जी गए। जी जी। ओहो, मेरे को 34 साल लग रही है रिटायरमेंट पे आए हुए। जी, आप तो दलाली में नहीं थे ना? ये इनके हॉस्पिटल में। हाँ, अच्छा सूरजपाल जी, आपके हॉस्पिटल में सिक्योरिटी गार्ड से लेकर डॉक्टर तक घूस क्यों लेते हैं? सिक्योरिटी गार्ड से लेकर डॉक्टर तक सब घूस क्यों लेते हैं? मैं क्या बता रहा जी, मैं भगवान के यहाँ खड़ा हूँ। 4 साल नौकरी करी है, अपनी प्रॉफिट से पेशेंट को चाय पिला दी, खाना खिला दे, पानी। अब आपको हनुमान जी बीमार भी नहीं रहेंगे। अच्छा हाथ जोड़ो तो पहले सभी लोग प्रार्थना कर लेंगे, उस प्रार्थना में भी आपको ला देगा, ठीक है ना? तो बोलो, हे बजरंगबली महाराज
जब माता सीता को बड़ा शोक हुआ, संताप हुआ, तब आपने महासमुद्र को लांघकर लंका जी में जाकर उस अशोक वाटिका में पेड़ पर छोटा रूप रखकर और भगवान श्री राम की मुंदरी को माता की गोद में डालकर माता को प्रसन्नचित्त होते हुए देखा और उनको उस शोक सागर से उस दुख के काल से बाहर आते हुए देखा और उनके मुख की प्रसन्नता को देखा। छलांग लगाकर प्रणाम करके आप माता के सामने जाकर खड़े हुए और उन माता का आशीर्वाद प्राप्त किया। तब आपका कौन सानी है, आपकी कौन होड़ कर सकता है। आपके समकक्ष कोई दूसरा इस पृथ्वी लोक पर है ही नहीं, जो अपनी भी माँ के दुख को दूर कर दे, उन सभी कष्टों को सुखा दे और प्राण प्रिय को मिला दे। तब मैं यही सोचकर आपकी शरण लेती हूँ या लेता हूँ कि मुझे भी इस दुख के सागर से हे मेरे भगवान, हे भगवान महावीर, हे अंजनी माता के पुत्र, इस दुख से मुझे उबार ले। मेरे शरीर में जहाँ भी जो भी कहीं भी किसी भी रूप में नकारात्मक ऊर्जा या दर्द रहता है, उसको आप सुखा दें, मुझे कष्टों से बाहर निकाल दें, अपनी कृपा में ले लें और मेरे द्वारा दिए गए भोग को स्वीकार करें। मुझ पर करुणा करें, मेरी रक्षा करें, मेरे दर्द भार को दूर करें और मेरे संताप को हरे। हे संकट मोचन, हे भक्तों को रोचन, आपकी सदा ही जय हो, जय हो, जय हो। ऐसे ही बोलेंगे 3 बार, हे नाथ, राही माँ, राही माँ, राही माँ, शरणागति दीजिए, कृपा कीजिए। बहन जी खड़े हो जाइए, अपने पेट को दबाइए और मुझे दर्द बताइए और साथ में अपना नाम बताइए। नाम क्या है? ललिता को दर्द कहाँ है? हल्का सा कैसे रह गया? आपने तो ये कहा था इस भरी सभा में सबसे ज्यादा दर्द मुझे है, यही कहा था, तो हल्का सा कैसे रह गया? जब भगवान का नाम लेने से हल्का सा रह गया तो भगवान की कृपा पाने पर तो कैसा भी नहीं रहेगा। है ना? यूं सरेआम करके दिखाना बड़ी बात है, यूं सरेआम आपको यज्ञ की महिमा बताना बड़ी, यूं सरेआम यज्ञ के जरिए आपको फल प्रदान कराना बड़ी। इसका मतलब अग्निदेव मुझे सुन रहे हैं, इसका मतलब यज्ञ देवता मुझे सुन रहे हैं, इसका मतलब हनुमान जी महाराज आपको सुन रहे हैं। तो फिर कौन कहता है कि हमारे ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं है? जब हनुमान जी ने इतनी बात सुन ली तो जो कहता है वो मूर्ख है दुनिया का सबसे बड़ा। क्यों? क्योंकि आपको मैं एक बात बता देता हूँ कि हम जब इन भगवानों को पूज रहे हैं तो बहुत सारे लोग आहत हो गए आज से बहुत साल पहले। वो क्यों? क्योंकि उन्होंने देखा लोग भगवानों में तो रमे हुए हैं और भगवान का नाम भी लेते हैं, लेकिन बड़ा भेदभाव भी करते हैं।
उस भेदभाव को मिटाने के लिए हमारे यहाँ भारत का एक बहुत प्रबुद्ध व्यक्ति, बहुत प्रबुद्ध मानव या महामानव या वो विचार शून्य हो गया और उसने बुद्ध की शरण ग्रहण 5 लाख अनुयायियों के, वो अंबेडकर जी थे। कौन थे? अंबेडकर जी थे। तो जो भगवान का नाम लेते हैं उनकी दृष्टि में तो भेद होना ही नहीं चाहिए। और ये 100-150 वर्ष पहले इतना भेद उत्पन्न हो गया कि जो भगवान का ही नाम लेते थे उनको भगवान तो कभी मिले नहीं, उनको न शिव मिले न ब्रह्मा मिले। जिस ब्रह्मा जी ने दुनिया भर के वरदान दिए, संसार में अमर होने के भी वरदान दिए, है ना, राक्षसी अमर रहे, 5-5 हजार वर्ष भगवान से भी लड़ लिए, तो हम उन्हीं देवताओं को भूल गए, उन्हीं का नाम हमने विस्मृत कर दिया। क्यों 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 कर दिया? क्योंकि हम उनका चमत्कार तो देख नहीं पाए और ब्राह्मण इसी बात में लगा रहा कि ये छोटा, ये बड़ा, ये दलित, ये। और अंबेडकर जी प्रबुद्ध थे, उन्होंने देखा ये तो छोटे बड़े का इनके मन से भेद ही नहीं जाता, तब आत्मा में रमण किया। शांति पाने के लिए कहाँ रमण किया जाए? आत्मा। बुद्ध हमारे नहीं थे, ये भी कोई साबित नहीं कर पाया, क्योंकि ध्यान, धारणा और समाधि ये शुरू से ही भारत का प्राणायाम, यम, नियम, आसन, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये भारत की यज्ञ परंपरा के, ईश्वर प्राप्ति की परंपरा के प्रमुख अंग रहे। शांति प्राप्त करने तब उन्होंने वो शरण ग्रहण कर लिया। आप बताइए, आपको दर्द कहाँ है? अब नहीं है। अब आधी बात हनुमान जी की, क्या बात? हनुमान जी की आधी बात अंबेडकर साहब की। दोनों ही नाम का प्रभाव पड़ गया, क्योंकि अंबेडकर जी चाहते थे ये भेदभाव इस सृष्टि से जड़ से खत्म। तो क्या होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए? आज हम एक दूसरे के बगल में बैठे, हमने तो पूछा नहीं तू कौन सी जाति का है और तू कौन सी जाति का है, मेरी बगल में क्यों बैठता है। दुखी लोग कभी नहीं पूछते, और जो थोड़ा सा सुखी हो जाता है और जिसको आपकी वोट चाहिए होती है वो हमेशा आपसे यही पूछता है कि आप कौन सी जाति के हो। उसको फिर ना आपके बाल अपने बाल जैसे दिखाई देते हैं, ना आपका माथा नाक अपने जैसे दिखाई देते हैं, ना माँ के गर्भ में वो 9 महीने रहना अपने आपके जैसा दिखाई देता है। तब उसको आप में भेद दिखाई देने, और जितने ये भेद करने वाले हैं इस संसार में, वो संसार के किसी भी भगवान का नाम ले उनको कोई लाभ होने वाला नहीं है। एक बात और, भगवान की प्राप्ति तो उनको सपनों में भी नहीं होती, सपनों में भी नहीं होती। अगर आपके मन में भेद उत्पन्न हो गया, आपके मन में कहीं भी भेद को जगह है, स्थल है, तो आपको कभी भी क्या बात नहीं होगी, भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होगा ही नहीं। बोल दो जय श्री कृष्ण। बैठ जाओ, मुझे नाम बताओ। ललिता को आप सबने देखा, और जो लोग लाइव देख रहे हैं वे भी देख रहे हैं कि ललिता खड़ी खड़ी केवल भगवान की एक प्रार्थना से ठीक हो। 3 ऑपरेशन के बाद ठीक नहीं हुई, पित्त की थैली निकालने के बाद ठीक नहीं हुई, नाली फटी है ये निकालने के बाद ठीक नहीं हुई। क्या बताया था आपने? क्या फटा? बड़ी हाथ फट गई, वो हाथ सील भी थी तब भी दर्द बंद नहीं हुआ, वहीं का एज इट इज बना रहा। उल्टा कमर में और दर्द हो गया और कमर गलने लगी, तब भी वही दर्द कहीं ना कहीं घूमता रहा। और मनु भैया सही कहते हैं कि दर्द होता है नेगेटिविटी का, डॉक्टर ऑपरेशन पे ऑपरेशन कर देते हैं, तब कारण तो जानते नहीं, निदान देने की कोशिश करते हैं और वो निदान पूर्ण उतरता नहीं, उल्टा वे गोलियां रिएक्शन पे रिएक्शन किए जाती है शरीर में, और शरीर 2 तरह से मरता है, एक डॉक्टर मारता है और दूसरा निगेटिविटी मारती है, और निगेटिविटी का कार्य पूरा हो जाता है। तब डॉक्टर पैसे भी लेता है, शरीर को हानि भी पहुंचती है, क्योंकि वो बिना चाहे क्या खा रहा है, आदमी दवाई खा रहा है। जैसे काव्या बेटी के केस में क्या हुआ पता है आपको? वो बेटी अब हॉस्पिटल में है और उसके केस में एक परिवर्तन हो गया। तब डॉक्टर खुद ही कहने लगे कि पिछले डॉक्टरों ने इसको इतनी दवाइयाँ खिला दी कि इसके पेट के सारे संसाधन बिगड़ गए, और ये लड़की इस पोजीशन में आ गई कि इसको रोजाना ब्लड चढ़वाना पड़ रहा है। इसका ब्लड अपने आप कम हो रहा है और इसकी किडनियों पे उसका विशिष्ट इफेक्ट। किसने खिलाई दवाई? तब डॉक्टर भगवान कैसे है? नहीं है।
तो शय को भय बना दिया आपने। आगे न था क्या, था क्या? भगवान था है? जब कारण नहीं जानेगा चिकित्सक और इलाज करेगा, तब वो दुख देगा समाज को, संसार भर को। नाम बताइए, नाम बताइए, नाम बताइए। बजरंग बली का चेहरा याद यहाँ गर्मी ज्यादा है, रहने दे भाई वहाँ लोगों को। नहीं, अब तुम्हें दिक्कत भी हो रही होगी तो मैं जल्दी तुम्हारा हवन करता हूँ। पहले खड़े खड़ों का कर देते, फिर बैठे हुए का कर देते। अब खड़े खड़ों की चिंता बढ़ जाती है, बैठे बैठों की कम हो जाएगी। उतारो अरे भाई क्लोज कहाँ से होती है? अभी हो जाएगी, पहले सही लाओ लाओ मेरे को। अभी क्लोज करना है क्या? हाँ क्लोज करना होगी पूरी। हमरा पकड़ो। यहाँ से किया, ये एंड आ गया। अच्छा,